अदाकारी के अजीमुशान बादशाह कहे जाने वाले दिलीप कुमार को इस दुनिया से गुजरे पूरे 2 साल हो गए हैं। बीते साल 7 जुलाई 2021 को वो हमेशा के लिए इस दुनिया को अलविदा कह गए। दिलीप कुमार को नेहरू पीरियड का हीरो कहा जाता था। उनकी 57 फिल्मों में से 36 फिल्में ऐसी हैं जो साल 1947 से 1964 के दरमियान बनी थी। शहीद, मेला, नया दौर, पैगाम, मुगले आजम, गंगा जमुना और लीडर जैसी फिल्मों ने दिलीप कुमार को नेहरू दौर के मसलों और नौजवानों के जज्बात का तर्जुमा बना दिया। उन्होंने अपने 60 साल के फिल्मी करियर में बमुश्किल 60 फिल्में ही की होंगी, लेकिन इन फिल्मों में भी ज्यादातर ऐसी फिल्में हैं जिनमें उनकी अदाकारी को लोग बरसों तक याद रखेंगे। उन्हें कोई भुला नहीं पाएगा। डायलॉग के बीच में उनकी लंबी चुप्पी, जानबूझकर चुप रह जाने की अदा दर्शकों को काफी पसंद आती थी। ट्रेजेडी हीरो का रोल हो, रोमांटिक हो या फिर एंटी हीरो का किरदार, वो हर किरदार में अपनी जान डाल दिया करते थे। खामोशी की आवाज और अपनी आंखों के अभिनय से उन्होंने फिल्मों में कई बार यादगार एक्टिंग की। फिल्म कोहिनूर में मधुबन में राधिका नाचे रे गाने में सितार बजाने के लिए उन्होंने उस्ताद अब्दुल हालिम जाफर खान साहब से महीनों सितार बजाना इसलिए सीखा कि वो सितार बजाते हुए स्वाभाविक दिखें। हिंदी सिनेमा में दिलीप कुमार सिर्फ एक अभिनेता नहीं थे, वो एक ऐसी संस्था थे जिसको पढ़कर, देखकर और जानकर ही आप हिंदी सिनेमा को समझ सकते हैं। आज यूं ही नहीं कहा जाता कि उनके जाने से सिनेमा का एक युग खत्म हो गया। दिलीप साहब के चाहने वाले सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि 7 समुंदर पार भी रहे हैं। इसी का नतीजा रहा था कि उन्हें हॉलीवुड फिल्म लॉरेंस ऑफ अरेबिया के लिए ऑफर आया था। इसे डायरेक्टर डेविड लीन ने बनाया था। डेविड इस फिल्म में प्रिंस शरीफ अली के रोल के लिए दिलीप कुमार को कास्ट करना चाहते थे। हालांकि दिलीप कुमार को हॉलीवुड में जाने का कोई शौक नहीं था, इसलिए उन्होंने प्रिंस अली के रोल को ठुकरा दिया था। उन्होंने साल 1991 तक फिल्मों में काम किया और फिर अपनी बढ़ती हुई उम्र के चलते उन्होंने फिल्मों से पूरी तरह से संन्यास ले लिया।